वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। ये हमारा थर्ड वीक होगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 30 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सी कमेटी है जिसने सजेस्ट किया है मर्जर ऑफ स्टेट रन टेलीकॉम बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए। ठीक है, तो आपको उस कमेटी का नाम बताना है जिसने इन दोनों के मर्जर के लिए सजेशन दिया है। तो दोस्तों उस कमेटी का नाम है भगत सिंह कोश्यारी कमेटी। कभी कभी आपको डायरेक्टली कोश्यारी कमेटी भी दिया होगा, लेकिन पूरा नाम है भगत सिंह कोश्यारी कमेटी। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे कमेटीज में पूछा जाएगा। एक सेपरेट मॉड्यूल में कमेटी के ऊपर आप तक जरूर लेकर आऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा है कि द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर विच स्टेट बाय वे ऑफ स्पेशल डिस्पेंसेशन इन फंडिंग ऑफ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स EAPs। तो ये दोस्तों किया किसने है? ये हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो स्पेशल असिस्टेंट है वो किस लिए दिया जाएगा? विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट फॉर EAPs। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लें। फाइन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है BHEL हैज कमीशन कॉमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ इट्स फर्स्ट 800 मेगावाट यूनिट अ सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट इन विच स्टेट। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये कर्नाटका में। ओके, अब इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली जो भेल और कर्नाटका का ही एक है कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड KPCL, ये दोनों बेसिकली कंप्लीट पार्टनर होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, ये चीज़ आप और नोट डाउन साथ में बैकग्राउंड में कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चांगी एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है दोस्तों। ये न्यूज़ में किस लिए आया इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चांगी एयरपोर्ट जो है ये बेसिकली सिंगापुर का एयरपोर्ट है। अब ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो उसको वोट किया गया है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बाय एयर ट्रेवलर्स। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आया हुआ है। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है इसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बाय एयर ट्रेवलर्स 2017, इसमें इसको कॉन्जिक्यूटिव अवार्ड्स भी मिला है। तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइन 2 लॉन्ग टर्म सपोर्ट एग्रीमेंट फॉर द सुखोई Su-30 MKI कैम्बेट एयरक्राफ्ट फ्लीट। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत और वो कौन सा दूसरा कंट्री है जिसने भी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है। ओके, लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया जाएगा बेसिकली किसके लिए? सुखोई के लिए। ओके, तो ये हुआ है रसिया के साथ में। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो सुखोई जो विमान है भारत में, ये बेसिकली किसकी सपोर्ट से बनाए गए, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ सुखोई की, ये कोड है Su-30 MKI। ठीक है, ये जो है सुपर प्रियोरिटी जो बेसिकली फाइटर प्लेन है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? रसिया के द्वारा। ठीक है, ये भारत के लिए दिए गए थे और ये एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियाज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, ये बेसिकली ये जो लाइसेंस मिला है ये इस कंपनी के अंडर थ्रू मिला है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। और जो इंडियाज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें कहा गया है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर टाउनशिप टू गो कैशलेस इन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर टाउनशिप जो है जो गो कैशलेस इनिशिएटिव को पुश कर रहा है, तो आपको बताना है कि कहाँ पर, किस स्टेट में है बेसिकली। तो ये दोस्तों कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट है। सूरत डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है हजीरा, वहाँ पर। ओके, अगले क्वेश्चन में बात की जाए, इसमें आपसे पूछा गया है विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवे टू सपोर्ट द फ्यूचर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो इंडियन रेलवे को फ्यूचर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट की बात की गई है। ओके, तो ये हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ में। फाइन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें। साथ में बताना चाहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसको कहा गया है श्रेष्ठा, जिसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया है एस फॉर स्पेशल रेलवे इस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड
होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, ये जो गाइड किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ये चीज़ आप नोट डाउन यहाँ पर कर ले। फाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ भी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट रिसेंटली। आपको बताना है कि ESAF जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी हाल ही में किस राज्य में इसको लॉन्च किया गया। ओके, तो ये किया गया है दोस्तों केरला में। फाइन, अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, केरला के जो CM है, ओके, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उन्होंने इसको लॉन्च किया। और यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ESAF की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम। ओके, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और केरला की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, ठीक है। और कहाँ पर, केरला में तिरुसर, इस प्लेस पर। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लें। और जो R प्रभा हैं ये फॉर्मर चेयरमैन केरला ग्रामीण बैंक, ठीक है, और ये किसके हैं, ये ESF के हैं। ओके, इनको बनाया गया है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है हाउ मच लोन अमाउंट फॉर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन अमाउंट इस प्रोजेक्ट के लिए, भारत के लिए सैंक्शन किया है। तो ये किया है दोस्तों $175 मिलियन। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों किया गया है। इम्प्रूव इंडियाज एबिलिटी टू फोरकास्ट फ्लड्स एंड रिड्यूस द रिकरिंग चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, मतलब कि जो सूखा और बाढ़ आती है उसमें एक भारी मात्रा में कमी आए, उसको इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए ये बेसिकली सैंक्शन किया गया है। ओके, दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ बताना और चाहूँगा कि ये लोन जो है ये IBRD के द्वारा दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ल्ड बैंक है, जब आपको UNO के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका ही पार्ट क्या है, IBRD है। ओके, अभी IBRD क्या है, ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो कभी IBRD भी लिखा जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका ही ये पार्ट है, ये भी लोन बेसिकली देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है व्हाट अमाउंट इन फाइनेंसिंग फॉर सब सहारन अफ्रीका ओवर द नेक्स्ट 3 फिस्कल ईयर्स बाय द वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है कि कितना अमाउंट जो है ये सब सहारन अफ्रीका के लिए, जितना ये ग्रीन प्लेस दिख रहा है ये सारा क्या है, सब सहारन अफ्रीका है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना सैंक्शन किया गया है ये आपको बताना है। ये दोस्तों क्या है, 57 बिलियन। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सब सहारन अफ्रीका है जोग्राफिकली the area of continent of Africa that lies south of Sahara. Okay, according to the United Nations, it consists of all African countries that are fully partially located in south of Sahara. Okay, इसके बारे में ये नोट डाउन कर लें। एक चीज़ दोस्तों और, जो ये 57 बिलियन जो अमाउंट है ये बेसिकली 3 लोगों के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक आइडिया लगाएंगे कि जो वर्ल्ड बैंक क्या है, ये एक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और इसकी जो सब्सिडरीज एक तरह से कहेंगे, पहला मैं बात करूंगा IDA की, तो 45 बिलियन जो डॉलर है वो कौन दे रहा है, IDA, ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म आप खुद नोट करें, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और उसके बाद 8 बिलियन जो है, 8 बिलियन डॉलर जो है ये दोस्तों दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, IFC। ये सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ही पार्ट हैं। और थर्ड एंटिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि बेसिकली 4 बिलियन डॉलर जो है ये IBRD के द्वारा, जिसका अभी हमने हाल ही में जिक्र किया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये जो तीनों हैं किसके पार्ट हैं, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट हैं। ओके, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है विच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट प्लेयर हैज लॉन्च हिज ऑटोबायोग्राफी नेम्ड माई स्टोरी इन कोलकाता। अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उसको अभी लॉन्च किया, उसका नाम है माई स्टोरी, कोलकाता में। ओके, तो उस खिलाड़ी का नाम है माइकल क्लार्क। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँगा आपको, की पॉइंट क्या है। बेसिकली क्या हुआ था कि 2014 और 15 का जो दौरा चल रहा था भारत का ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक टूर था, तो इसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ के खिलाड़ी थे फिल ह्यूजेस, इनकी क्या हुई थी, सिर पर गेंद लगने से मौत हो गई थी इस दौरे के दौरान ही। ओके, लेकिन ये उस मैच में नहीं खेल रहे थे, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरी टीम पर पड़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। तो इस जो बुक है ये माई स्टोरी, इसमें इन्होंने बताया है कि जब भारत जो है टूर करने आया था ऑस्ट्रेलिया का, तो उस टाइम पर जो फिल ह्यूज की मौत से कैसे अफेक्ट हुए थे उसके बारे में इन्होंने कम्प्लीटली वर्णन किया है यहाँ पर। ओके,
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया है द फर्स्ट फुल्ली इंडिया मेड ट्रेन मेधा, ये जो है बेसिकली कहाँ से कहाँ तक ये अभी स्टार्ट हुई है। तो ये दादर से बोरीवली के बीच में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लें दोस्तों। और जो मेधा है ये बेसिकली मेड इन इंडिया रिक है, तो इसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। 12 कोच की ट्रेन है जो दादर से बोरीवली चलेगी। ओके, और ये जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इसके कोचेस, ये कहाँ पर, आईसीएफ में, चेन्नई में, ये चीज़ और नोट डाउन कर लें। और इसकी खास बात ये है कि इसमें एलईडी लाइटिंग फैसिलिटी जो है ये लगाई गई है, ताकि जो एनर्जी कंजप्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। इस वजह से ये न्यूज़ में भी आया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि विच बॉलीवुड एक्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल ऐप ऑन ब्रेस्ट हेल्थ। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल ये देना चाहूँगा कि वो कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन जो है ये ब्रेस्ट हेल्थ, इस एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया है अमिताभ बच्चन ने। बेसिकली मुंबई का ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन है, ऊषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन। ओके, तो उसने ही ये रिलीज़ किया है और अमिताभ बच्चन के द्वारा इस इनिशिएटिव को एक आगे पहुंचाया गया है। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। और ये ऐप क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ओके, इस कॉज के रिगार्डिंग, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और बेसिकली जो ये लॉन्च किया गया है बॉलीवुड आइकॉन अमिताभ बच्चन के द्वारा, और इस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे एबीसी ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ। बेसिकली ये इसका एक तरह से आप नेम समझ सकते हैं। ओके, ये प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन 12 लैंग्वेज में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इन्फ्यूज्ड अ कैपिटल ऑफ हाउ मच करोड़ रुपीज इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। ठीक है, एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है। देखिए, इन्फ्यूज क्या है, ये कंप्लीटली फाइनेंस की एक टर्म होती है। क्या है कि कोई भी एक फंड है, ओके, तो अगर जैसे क्या होता है कि इसमें अगर आप मनी की सप्लाई को पहुंचा रहे हैं तो इसको हम एक टेक्निकल टर्म में नाम देते हैं इन्फ्यूज। ओके, बहुत बार आप जब एडिटोरियल्स या द हिंदू के न्यूज़पेपर्स वगैरह को आप जब पिक करते होंगे, पढ़ते होंगे, एडिटोरियल में ये टर्म बहुत बार दी जाती है। ओके, तो इन्फ्यूज जो है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि जब आप क्लॉज टेस्ट को दोस्तों सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के टर्म्स मिलेंगे कि मनी को इन्फ्यूज किया गया। ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये चीज़ आपको की टर्म्स भी बताया बेसिकली। ओके, तो ये 8,586 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये बेसिकली दिया जाएगा। ओके, तो इसको आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन जो है इसकी बात की जाए, इसमें कहा गया है द 5th फाउंडेशन डे ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल, BIRAC। ठीक है, तो अभी इसका 5th फाउंडेशन जो डे है वो अभी हाल ही में इनोग्रेट हुआ है, जो हमारे यहाँ के यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है। कहाँ पर ये आपको बताना है, तो ये किया है न्यू दिल्ली में। ओके, एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको कि जो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं इनका नाम है हर्षवर्धन जी, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, हर्षवर्धन जी। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें आपसे पूछा गया है आदित्य बिरला ग्रुप एंड वोडाफोन ग्रुप हैव अप्रूव्ड अ मर्जर बिटवीन आइडिया सेलुलर एंड वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। तो आपको बताना है कि वोडाफोन के इसमें स्टैक कितने होंगे। अभी क्या हुआ है कि आपको ये चीज़ पता होगी कि जो आइडिया है आदित्य बिरला ग्रुप का और वोडाफोन, ये दोनों का मर्जर हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें वोडाफोन की हिस्सेदारी कितनी है ये आपको बताना है। तो वोडाफोन की हिस्सेदारी है 45.1%। ओके, एक चीज़ और, इसमें जो आइडिया की है वो है 26%। ओके, और 45.1% जो है ये है वोडाफोन की, और जो रिमेनिंग बचेगा वो पब्लिक शेयर, ओके, पब्लिक का होगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। फाइन, अब यहाँ पर एक की क्वेश्चन और भी है, तो ये मैंने राइट आंसर पर टिक भी लगा दिया है। ये द ट्रांजेक्शन इज सब्जेक्टेड टू नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटीज लाइक सेबी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, RBI एंड अदर्स। तो इनके बाद इनको फाइनली अप्रूवल मिला, और वोडाफोन को इतने % और आदित्य बिरला ग्रुप को 26%। ओके, और इनका जो मर्जर है ये मार्च 2019 तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ही एक नया नाम दिया जाएगा, तब उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेसिकली हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द इंडियन बेल्स मास्टर्स टाइटल रिसेंटली। आपको बताना है कि मेंस सिंगल्स जो है उसमें बेसिकली जो इंडियन वेल्स मास्टर टाइटल है वो किसको मिला है, किसने अभी जीता है। तो ये जीता है दोस्तों रोजर फेडरर ने। रोजर जो फेडरर हैं ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है,
ये स्विट्जरलैंड के हैं। अब एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो इंडियन वेल्स मास्टर्स टाइटल है, इसको बीएनपी परिवास ओपन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने निकाली है। इसमें कहा गया द इंडियन बेल मास्टर ऑल्सो नोन एज बीएनपी परिवास ओपन ड्यू टू द स्पॉन्सरशिप रीजंस इज एन एनुअल टेनिस टूर्नामेंट। और ये कहाँ पर होता है? हेल्ड एट इंडियन बेल्स टेनिस गार्डन, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। ऐसा नहीं है कि इंडिया लगा हुआ है तो ये इंडिया का है, इंडिया में हो रहा है, तो ये चीज़ डिफरेंस है यहाँ पर। इसलिए मैंने इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों दी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन ब्रोंज इन द मेंस इवेंट एट 2017 एशियन 20 किलोमीटर वॉकिंग चैंपियनशिप। तो ये किसने? किम ह्योन हब, ठीक है, कोरिया के। इन्होंने बेसिकली जो है ये इन्होंने गोल्ड जीता है। और एक चीज़ और है, भारत की तरफ से जो केटी इरफान है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसमें ब्रॉन्ज के बारे में पूछा गया है, तो आप लगाएंगे केटी इरफान, ये इंडियन है। ओके, और जो गोल्ड जीता है ये इन्होंने जीता है। फाइन, तो दोनों चीज़ें पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये कोरिया के हैं और ये हैं इंडिया के दोस्तों। ठीक है, जो इरफान है ये बेसिकली इंडियन एथलीट है, कहाँ के? केरला के। ओके, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है किस दिन? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज़ क्या है कि ये डे जो है ये किसके द्वारा फाउंडेड हुआ था? यूनाइटेड नेशंस एडवाइजर जेमी लिन इन जून 28, 2012। ओके, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन में बात की जाए, इसमें आपसे पूछा गया है द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है ये किस दिन बेसिकली मनाया जाता है। ओके, तो ये दोस्तों 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये इसलिए मनाया जाता है कि एक अवेयरनेस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए कि जो फॉरेस्ट हैं उनका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है और जो फॉरेस्ट के आउटसाइड में ट्रीज हैं उनका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस दिवस को बेसिकली मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे थीम पूछेगा, तो आप दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लो। तो थीम 2017 की क्या है? फॉरेस्ट एंड एनर्जी। ओके, तो दोस्तों जो की क्वेश्चन होते हैं उनके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर। एक चीज़ और बताऊंगा कि मार्च 21 को बर्ड पोएट्री डे जो है ये भी मनाया जाता है। फाइन, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और जो वर्ल्ड पोएट्री डे जो है ये 21 मार्च को बेसिकली मनाया जाता है और ये डिक्लेयर्ड हुआ था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और कब हुआ था? 1999 में। ओके, तो यहाँ पर मैंने दोनों न्यूज़ एक साथ कंबाइंड फॉर्मेट में आपको दी हैं। और दोस्तों इस मंथ के लास्ट में जितने भी मार्च मंथ में डेज होते हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2017 बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स WHI। आपको बताना है कि भारत की रैंक जो है वो 2017 बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है। तो दोस्तों ये रैंक जो है 122 है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो रैंक है वो हमसे अच्छी है, पाकिस्तान की 18th है। और नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल की रैंक है 99th। ठीक है, और जो दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री हैं उनके बारे में भी पता होना जरूरी है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड ये 3 हैप्पीएस्ट कंट्री हैं। एक चीज़ और, जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इस जो बेसिकली ये मेज़र करता है हैप्पीनेस को, ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये भी की क्वेश्चन बन जाता है, तो जो अंडरलाइन में है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है विच कंट्री हैज टॉप द 2017 वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स। आपको बताना है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स 2017 में कौन सा देश है जिसने टॉप किया। दोस्तों जहां पर हेल्थ इश्यूज कम है और वहां पर जो है बेसिकली जो रेट है वो बहुत ही अच्छा है हेल्थ सेक्टर का, तो उस कंट्री का नाम बेसिकली वही कंट्री टॉप करती है, तो उसमें नाम है इटली का। ओके, एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, इसमें भारत का कोई भी नाम नहीं है, लेकिन आप लिस्ट जानना चाहेंगे कंप्लीटली तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात आपसे करेंगे। और ये जो रिलीज़ कहाँ पर होता है? ब्लूमबर्ग में। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, ब्लूमबर्ग ने रिलीज़ किया है 2017 का बर्ड हेल्थ इंडेक्स और इटली की फर्स्ट पोजीशन है।
ओके, हेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और उसके बाद आइसलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड थर्ड पोजीशन पर है। इटली की बात की गई है तो इसकी कैपिटल नोट डाउन कर लें। ओके, कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पॉल गेंटिलोनी। ओके, एक चीज़ और, जो इंडेक्स है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली पोजीशन जो है ये इटली की है, सेकंड आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 5 तक हैं। ओके, और इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अदर कंट्रीज़ के बारे में भी दोस्तों यहाँ पर डिटेल कंप्लीटली मिल जाएगी। यूके की देख सकते हैं आप, 23rd पोजीशन है बेसिकली यहाँ पर। फाइन, तो ये डेटा कंप्लीट यहाँ पर दिया है टॉप 50 तक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कहा गया है भारतीय महिला बैंक बीएमबी, ये इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, अब क्वेश्चन बेसिकली ये क्यों राइज हुआ, क्योंकि क्या हुआ है कि जो बीएमबी है, भारतीय महिला बैंक है, इसका मर्जर किसके साथ हो रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। दोस्तों एक मर्जर एसबीआई मर्जर है, उसके ऊपर कंप्लीटली एसबीआई के एग्जाम से पहले पहले एक आपको कंप्लीट वीडियो जरूर मिलेगा। अगर आप लोग इसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें आपके लिए वीडियोस आपकी डिमांड आएंगी, उसके बाद ही हम उन वीडियोस को तैयार करेंगे स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। तो हर एक करंट अफेयर्स की वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट या ईमेल करते हैं तो उस पर हम जरूर एक्शन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि बीएमबी का जो बेसिकली मर्जर किसके साथ में हो रहा है? एसबीआई के साथ में। ओके, और ये जो बैंक है ये 19 नवंबर 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा। ओके, मनमोहन सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। फाइन, और इसकी जो सबसे पहली चेयरपर्सन थी उनका नाम भी है उषा अनंत सुब्रमण्यम। ओके, और जो भारत है ये तीसरा विश्व का देश है जिसके पास में जो वुमेन वर्ल्ड बैंक, जो वुमेन बैंक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, स्पेशली फॉर वुमेन। ओके, तो इनसे पहले पाकिस्तान और तंजानिया इन कंट्रीज़ के पास में है। ओके, और एक चीज़ और, एसबीआई ने अभी ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो स्टेट बैंक ऑफ जो बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इन सब का मर्जर होने वाला है। ऑल ब्रांचेज विल बी फंक्शन एज अ ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1 2017। ओके, तो इसके ऊपर मैं एक जरूर वीडियो लाऊंगा ताकि इसके प्रोस एंड कॉन्स बताऊं आपको और इसकी डिटेल आप तक लाऊं। ओके, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया कि विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है मेरा आई मोबाइल फॉर रूरल कस्टमर्स। ओके, तो ये किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। ओके, मेरा आई मोबाइल जो एप्लीकेशन है ये आईसीआईसीआई का एप्लीकेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। फाइन, अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द 2017 विजय हजारे ट्रॉफी। देखो अभी वो कौन सी टीम है जिसने 2017 विजय हजारे ट्रॉफी ये जीता, ये कौन सा स्टेट की टीम ने जीता बेसिकली? तो ये दोस्तों तमिलनाडु की टीम ने जीता, और तमिलनाडु ने क्या किया? बंगाल को हराया। ओके, डिफीट किसको किया? बंगाल को। एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले, तो जो डिटेल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, 50 ओवर का कंपटीशन है। ओके, एक चीज़ और, ये फिरोज शाह कोटला में भी दिल्ली में ही हुआ, और तमिलनाडु ने बंगाल को हराया, और दिनेश कार्तिक जो है इनको मैन ऑफ द मैच चुना गया, और विजय हजारे ट्रॉफी को जाना जाता है रणजी वनडे के नाम से भी। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसमें कहा गया है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू फेस 500+ बॉल्स इन टेस्ट इनिंग्स। वो कौन सा पहला इंडियन है जिसने 500 से ज़्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम पर किया? तो दोस्तों ये किया है चेतेश्वर पुजारा ने। अभी इन्होंने हाल ही में दोहरा शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, जो अभी करंट सीरीज पेटीएम सीरीज हो रही है इसमें। ओके, तो इनका नाम आप नोट डाउन कर लें। इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये राहुल द्रविड़ के नाम था, उन्होंने 495 बॉल्स जो हैं ये फेस की थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड इनके नाम पर हो गया है। ओके, नेक्स्ट जो है इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेम द हाई कोर्ट विच रिसेंटली गेव द स्टेटस ऑफ लिविंग ह्यूमन एंटिटीज टू द गंगा एंड यमुना। दोस्तों गंगा और यमुना को लिविंग ह्यूमन एंटिटीज का टाइटल जो है वो कौन से हाई कोर्ट ने दिया है? मतलब जैसे हम ये कहें कि इनका वर्चस्व जो है वो बचाना है और कंप्लीटली इनका एग्जिस्टेंस है वो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को एक तरह से स्टेटस दिया है लिविंग ह्यूमन एंटिटीज। ठीक है, तो ये जो है गंगा और यमुना को दिया गया है, ये दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोस्तों नोट डाउन कर ले। फाइन,
अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द फोर्ब्स लिस्ट। देखो फोर्ब्स अपनी लिस्ट जारी करता है जो बिलियनियर्स हैं, ओके तो उनकी जो लिस्ट जारी की है फोर्ब्स के द्वारा, तो उसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन जो है उसमें किसका नाम है, तो उसमें नाम है दोस्तों बिल गेट्स का। फाइन। तो एक चीज़ और बताऊंगा कि इंडिया इज़ होम टू द वर्ल्ड्स फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स विद रिलायंस इंडस्ट्रीज चीफ मुकेश अंबानी की 33वीं पोजीशन है ग्लोबल रैंक पर, ठीक है, और भारत में ये फर्स्ट है, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और बिल गेट्स जो है ये ग्लोबल लेवल पर जो है इनकी फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आपको पता होने जरूरी है दोस्तों। तो अगर बात की जाए टॉप 5 की ग्लोबल लेवल पर, तो बिल गेट्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, ओके तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। 86 बिलियन डॉलर है। और वैरन बफेट हैं, ये यूएस इन्वेस्टर हैं, 75.6 बिलियन डॉलर जो है ये संपत्ति जो है ये इनका टोटल वेल्थ एस्टिमेट किया गया है। और जेफ बेजोस ये अमेजॉन के फाउंडर हैं, 72.8 बिलियन के साथ में। और एमएनक्यू ऑर्टेगा ये दोस्तों इंडिकेक्स फाउंडर हैं, 71.3 बिलियन के साथ में इनका नाम है। और मार्क जकरबर्ग जो है ये फेसबुक के फाउंडर हैं, 56 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये टॉप 5 ग्लोबल लेवल के हैं। इसी के साथ आपको भारत के भी 5 पता होने चाहिए। तो 33 नंबर की पोजीशन है मुकेश अंबानी की, और इनकी नेटवर्थ है 23.2 बिलियन डॉलर, और एज के हिसाब से ये 59 है। एक चीज़ और, एक की क्वेश्चन क्या है कि पेटीएम के जो फाउंडर हैं जिनका नाम है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के जो सीईओ हैं, ओके इनका नाम आया, इनकी तो केवल 1.3 बिलियन डॉलर ही है। लेकिन ये जो सबसे यंग एज में बिलियनियर जो है इसमें लिस्ट में फोर्ब्स में आए हैं, तो इस वजह से 38 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ये कारनामा किया है। इस वजह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल रैंक की अगर बात की जाए तो इनकी है 1567, 1567 ग्लोबल रैंक है, ओके। लेकिन टॉप 5 भारत की ओर से देखेंगे, 56 नंबर पर लक्ष्मी मित्तल, ये स्टील टाटा जो स्टील है हमारे यहाँ का, ठीक है, उसके स्टील के ये मालिक हैं, ओके लक्ष्मी मित्तल स्टील फैक्ट्री से रिलेट करते हैं ये। और अजीम प्रेमजी की बात की जाए तो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज से करते हैं, ओके। दोस्तों ध्यान रखना कि लक्ष्मी मित्तल टाटा स्टील से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, इनका खुद का ही स्टील प्रोडक्शन है, ओके ये लक्ष्मी स्टील के ही नाम से ये जाने जाते हैं, लक्ष्मी मित्तल स्टील के नाम से, ओके। और 84 पर हैं दिलीप संघवी, ये फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं, तो आप ये भी आप नोट डाउन कर लें। और 102 नंबर पर हैं शिव नादर, ओके ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है। HCL जो है ये इन्हीं के द्वारा है, और एक भारत में शिव नाडर यूनिवर्सिटी भी है, तो ठीक है वो भी इनके द्वारा ही रन होती है। तो ये इनका डेटा आप यहाँ पर दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप यहाँ पर जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है आप इसको विजिट करते रहें, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें ताकि आप जो PDF फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।